हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड which is defined and differentiable at each point of a domain D is said to be analytic in that domain। यानी कि कोई भी फंक्शन आप जो लेकर चलेंगे, एक तो वो जिस डोमेन में आप फंक्शन लेंगे उसमें एक तो वन वैल्यूड होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, और वो उसके डोमेन में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, उस डोमेन में वो फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है। एक बात और, एनालिटिक फंक्शन के सिनोनियम भी हैं दो। तो देखिए क्या है, एनालिटिक फंक्शन के प्लेस पर कभी कभी रेगुलर या होलोमॉर्फिक ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक, तो इसके बजाय ये भी दे देते हैं कि फंक्शन इज होलोमॉर्फिक और रेगुलर। ठीक है। तो ये इसके प्लेस पर ये दो वर्ड्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या वो फंक्शन एनालिटिक है, तो आप लोगों को कैसे प्रूफ करना है कि वो एनालिटिक होगा। तो सीआर इक्वेशंस कहलाती हैं, जिनको कहते हैं हम कोचीज रीमान इक्वेशन। तो ये क्या होती हैं, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो सीआर इक्वेशन यानी कि कोचीज रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है जरा देखिए, नेसेसरी कंडीशन दैट, मान लीजिए आप लोगों ने कोई फंक्शन लिया w is equal to f z u x y plus i v x y, मतलब u is the function of x y and v is the also function of x y is analytic in a region R। मान लीजिए हमें दिखाना है कि ये फंक्शन किसी रीजन R में एनालिटिक है, तो जो u और v फंक्शन है वो आप लोगों के सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की। ये पार्शियल डिफरेंशियल है, यानी यू का पार्शियली एक्स में v का पार्शियली y में करेंगे इक्वल होगा, u का पार्शियली y में v का पार्शियली x में करेंगे माइनस साइन आएगा, और वो दोनों इक्वल होंगे। या फिर आप लोग अगर इसे शॉर्ट में चाहें तो यू एक्स यानी यू का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, वी का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, दैट इज शॉर्ट में लिखते हैं वी वाई। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। तो आप लोगों को ये कंडीशन याद रखनी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा प्रूफ करके लाएं कि वन वैल्यूड है, डिफरेंशिएबल है उस रीजन के अंदर, यानी कि डोमेन जो हम लेकर चले उस डोमेन में वो फंक्शन सब जगह पर सिंगल वैल्यूड भी है, डिफरेंशिएबल भी है, नहीं। आप क्या करिए, एक नेसेसरी कंडीशन हमने आप लोगों को बता दी कि अगर आप लोगों को दिया जाए कि प्रूफ करिए क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, तो आप क्या करेंगे, यू और वी पहले सबसे पहले कंपेयर करके यू और वी फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यू का डिफरेंशियल एक्स में और वाई में, वी का डिफरेंशियल एक्स में और वाई में करेंगे, और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दैट इज हम कह सकते हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, हेंस फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देते हैं जो फंक्शन एनालिटिक के लिए मतलब पूछा हो कि ये क्या ये फंक्शन एनालिटिक है। तो करिए पहले आप इसकी डेफिनेशन और ये करिए।